जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने सदगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्युत जनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले सभी भक्त बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री राधे जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे रामा गोपाल राधे। गोविंद राधे श्यामा गोपाल राधे। गोविंद राधे रामा गोपाल राधे। गोविंद राधे श्यामा गोपाल राधे। गोविंद राधे रामा गोपाल राधे। गोविंद राधे श्यामा गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे गोविंद राधे। राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
बोले गोविंद भगवान की जय। बहुत भगड़ा रही है। कहते हैं महाराज, कल के सत्र में आप लोगों ने महाराज श्रवण किया है कि परीक्षित सभा वक्तुमो सभाया संसिते सुखे सुख कुंभम गृहीत्यैव तदा देवन जासः। इस कथा को सुन करके महाराज शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज जी से कहते हैं, महाराज नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हैं। और आप कहते हैं कि नारद जी ने 7 दिन महाराज भागवत की कथा सुनी, भला ये कैसे हो सकता है? तब महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता द्रदसुस्तत्र नारदमो। एक समय बद्री विशाला अर्थात बद्रीनारायण धाम महाराज विशालापुरी अर्थात बद्रीनारायण धाम में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई महाराज विचरण कर रहे थे। उसी समय महाराज सनकादियों ने नारद जी को अपनी ओर आते हुए देखा। और महाराज आज संत कुमार मन में विचार करते हैं कि नारद जी आज हमारे तरफ आ रहे हैं और आज रात्रि में सुंदर सत्संग होगा। देखिए महाराज कहते हैं, जब गृहस्थ के व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर गृहस्थ की चर्चा होती है। और जहां पर महाराज संत जन आपस में एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर महाराज सत्संग होता है, भगवान की चर्चाएं होती हैं। आज महाराज सनकादियों ने ये मन में विचार किया, लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज संत कुमारों के पास में आ रहे हैं तभी देखते क्या है कि महाराज नारद जी का जो मुख कमल है ना वो महाराज मुरझाया हुआ है। संत कुमारों ने कह दिया है, अरे नारद तुम्हारा ये मुख कमल है ना ये लटका हुआ क्यों है? तुम्हें किस बात की चिंता है? महाराज आज सनत कुमारों ने नारद जी से पूछ लिया है कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवाना त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्या गम नमो तव। नारद जी आपका ये मुख कमल लटका हुआ क्यों है? आपको किस बात की चिंता है? आप तो संत हैं और संत ही यदि इस प्रकार से चिंतातुर रहेंगे तो नारद जी तो फिर संसारियों का क्या हाल होगा? क्योंकि
क्योंकि जब संसारियों पर समस्या आती है तो संसारी व्यक्ति संतों के पास में शांति के लिए जाता है, और यदि संत ही महाराज चिंता दूर होंगे तो बताइए संसारियों पर क्या बीतेगी। महाराज तब नारद जी कहने लगे हैं सनत कुमारों से कि महाराज मैं पृथ्वी लोक में मेरे मन में विचार आया होना हो, मुझे पृथ्वी लोक में महाराज जाना चाहिए और पृथ्वी लोक के जितने भी तीर्थ हैं उनमें जाकर के भ्रमण करना चाहिए। अच्छा नारद जी आपने कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण किया है पृथ्वी लोक के? तब नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो तमामिति, और बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। महाराज मैं पृथ्वी लोक को महाराज सर्वश्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी लोक में गया और पृथ्वी लोक के मैंने समस्त तीर्थों में भ्रमण किया है। अच्छा कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण किया? बोले पुष्करम चा। महाराज पुष्कर जहाँ पर ब्रह्मा जी की गद्दी है, आपको ब्रह्मा जी के कहीं भी मंदिर नहीं मिलेंगे। यदि आपको ब्रह्मा जी के मंदिर देखना है तो आपको पुष्कर जाना होगा। महाराज पुष्करम चा प्रयागम चा, महाराज प्रयागराज इलाहाबाद, और बोले काशीम गोदावरीम तथा। महाराज काशी और बोले हरि क्षेत्रे हरिद्वार कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमातिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतास्तवः। नारद जी आज संत कुमारों से कहते हैं मैंने पृथ्वी लोक के सभी तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। महाराज जब मेरे मन को शांति नहीं मिली तब मैं संतों के पास में गया शांति पाने के लिए, लेकिन मैं देखता क्या हूँ कि महाराज कि मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या रूपा द्रुता पाखंड निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। महाराज इस कलिकाल में जितने भी संत हैं सब पाखंड परायण होते जा रहे हैं। महाराज इस कलिकाल में कहते हैं मंदः सुमंद मतयो, कलिकाल के कारण महाराज संतों की जो बुद्धि है वो भी मंद होती चली जा रही है, उनके भाग्य भी मंद होते चले जा रहे हैं। और बोले पाखंड निरता संता विरक्ता सा परिग्रह। महाराज नारद जी आज कहते हैं संत कुमारों से कि जब मैं संतों के पास में गया महाराज तब मेरा मन और भी ज्यादा अशांत हो गया। तपसी धनवंत दहित्र गहित। महाराज जितने भी संत हैं सब दिनों दिन पाखंड परायण होते जा रहे हैं, अब भजन कोई नहीं करता है। बोले महाराज ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज जी का। देखिए महाराज नाम क्या है? त्यागी जी, और बंगले में रहते हैं। बोले महाराज ये बच्चे किसके हैं? जवाब मिलता है महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज जी के हैं। देखिए
बोले भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले मौनी बाबा जी के आश्रम से आ रही है। महाराज जो संत है ना, दिनों दिन कहते पाप का ही जो मूर्तिमान एक खंड है, उसी का नाम पाखंड है। हमारा शास्त्र कहता है, कहते हैं महाराज इधर नारद जी कहते हैं महाराज जब संतों के साथ में पास में मुझे शांति नहीं मिली, तब मैं गृहस्थों के पास में गया और गृहस्थों के पास में मैंने जाकर के देखा क्या कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकल कनमो। महाराज तरुणी माने हो, महाराज तरुणी माने कहते हैं अपने घर की बड़ी बहू को। क्या कहा गया है तरुणी? महाराज देखिए माता पिता को चाहिए कि जब महाराज बच्चे का विवाह हो जाए तो माता पिता को बहू को महाराज तिजोरी की चाबी दे देना चाहिए, है ना। लेकिन महाराज बहू का भी एक कर्तव्य बनता है क्या कि जब घर में कोई बड़ा कार्य हो तो माता पिता से सलाह लेना चाहिए। लेकिन महाराज इस कलयुग में अब माता पिता से सलाह नहीं लिया जाता है। सलाह कौन देता है? बोले श्याल को बुद्धिदायक कहा। बोले बुद्धि के जो दाता हैं वो कौन है? बोले साले साहब जी। जब कोई घर में कार्य करवाया जाता है तब महाराज साले साहब को ससुराल से बुलाया जाता है। अब देखिए महाराज साले साहब जो कुछ भी कह देंगे घर में वही होगा। महाराज ये बात हम नहीं कहते, भागवत जी कह रही हैं। महाराज जिस दीवार में महाराज आप ज्यादा अलमारी निकलवा देंगे वो दीवार कमजोर हो जाती है, और जिस घर में महाराज साले साहब की सलाह ली जाएगी वो महाराज घर भी कमजोर हो जाएगा। ब्रज की कहावत है कि महाराज दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए महाराज साले साहब की सलाह नहीं लेना चाहिए। और कहती क्या है? बोले कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकल कनमो। महाराज इस कलिकाल में महाराज अभी तो विवाह नहीं हो रहे हैं, अब तो सौदे हो रहे हैं। महाराज स्पष्ट लिखा हुआ है कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकल कनमो। इस कलिकाल में महाराज कन्याएं बेची जा रही हैं, विवाह नहीं अभी तो सौदे हो रहे हैं। महाराज आज के परिवेश में जिसके पास में महाराज ज्यादा से ज्यादा धन होता है उसी को महाराज समधी मिल पाते हैं, है ना। यदि आपके पास में महाराज धन नहीं है तो आपको जल्दी समधी मिलने वाले नहीं है। आज के परिवेश में महाराज विचारों के दम पर विवाह नहीं होते हैं, नोटों के दम पर विवाह हो रहे हैं। महाराज कन्याओं का क्रय और विक्रय हो रहा है। कन्या विक्रीणो लोभात
बोले दंपति नाम चकलो कनमो। महाराज जो बहू ज्यादा धन लेकर के आएगी महाराज फिर वो घर का कार्य नहीं करेगी, क्योंकि आपने किसी कार्य को कहा तो मालूम है वो बहू क्या कहेगी, हमारे पिताजी ने तो 10 लाख रुपए दिए हैं, क्या काम करने के लिए दिए हैं? और सासू माँ ने यदि ज्यादा उल्टा सीधी बात की तो महाराज आए दिन सासू माँ में और बहू में दिनों दिन झगड़ा होता रहेगा। और होगा क्या, बोले दंपति नाम चकल कनमो। उस घर में महाराज दिन रात महाभारत होती रहेगी। कहते हैं नारद जी कि जब महाराज मैं गृहस्थों के पास में गया और गृहस्थों के पास में मैंने जाकर के देखा ये सब, तो मेरा जो मन है ना वो और भी ज्यादा अशांत हो गया। तब नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं वहां से घूमते घामते कहां पर गया, बोले यामुनम तटमा पन्नो यत्र लीला हरे भूत। महाराज मैं सीधे वहां से वृंदावन धाम गया, लेकिन वृंदावन धाम में मैंने देखा क्या, एक मैंने वृंदावन में महाराज यमुना के किनारे एक मैंने दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। महाराज मैं वृंदावन धाम में यमुना के किनारे मैंने एक दृश्य देखा। कौन सा दृश्य कि महाराज 2 वृद्ध महापुरुष लेटे हुए हैं, उनके पास में महाराज हजारों माताएं उनकी सेवा में लगी हुई हैं। एक बार नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि एक बार मेरा मन उनके पास में जाने के लिए हुआ और मैं कुछ दूर तक तो उनके पास में गया, लेकिन पुनः मेरा मन कहता है कि देखिए महाराज संत को चाहिए कि जहाँ पर ज्यादा स्त्रियां हों वहाँ पर संत को नहीं जाना चाहिए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज कुछ दूर के बाद में वहां से जब वापस होने लग गया, तब महाराज वो जो देवियां थी उनमें से महाराज एक देवी बोल पड़ी है और वो कहने लगी है, कहती क्या है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघो हरा परमो। अरे साधो, अरे संत जी आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ जा रहे हैं? हे नारद जी महाराज आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपके दर्शन मात्र से ही महाराज व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। और आज आप कहाँ जा रहे हैं? तभी महाराज नारद जी ने पूछ लिया है, देवी आपका परिचय क्या है? उस देवी ने अपना परिचय दिया है और कह दिया है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है
अच्छा, नारद जी ने पूछा तो फिर ये जो लेटे हुए ये कौन है? तब भक्ति माता कहती है कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। क्या ये तुम्हारे पुत्र हैं? हाँ। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, और बोले ज्ञान वैराग्य ना मानऊ काल योगे नजर जरऊ। महाराज मेरे ये दोनों बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। अच्छा, और ये सखियां कौन हैं? बोले महाराज ये सब नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियां अपना अपना स्वरूप लेकर के आई हैं और मेरे बच्चों की सेवा में लगी हुई हैं। अच्छा महाराज, नारद जी से आज भक्ति महारानी रोने लगी हैं और कहने लगी हैं, हे नारद जी आप विचार करें कि कोई माँ जवान हो और उसके जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो जाए, भला उस माता के लिए उसके जीवन में इससे बड़ा कष्ट और कौन सा हो सकता है? नारद जी महाराज, नारद जी तो पहले महाराज उस वृंदावन धाम की महाराज रज को मस्तक से लगाया है और मन में विचार करने लगे नारद जी कि धन्य है वो वृंदावन धाम जहाँ आज भी महाराज भक्ति जवान है और इस कलिकाल में भी महाराज जहाँ पर भक्ति नृत्य कर रही है। ये बात मैं हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में महाराज श्लोक कह रहा है, वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यात्र चा। महाराज इस कलिकाल में भी महाराज जहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य कर रही है ऐसा वो वृंदावन धाम है। आइए सब लोग अपने मन को महाराज वृंदावन धाम में लेकर के चलते हैं। कहते हैं महाराज देखिए वृंदावन में, कहते हैं मेरे कान्हा का जन्म कहाँ पर हुआ है? कंस के कारागार में। और महाराज गोकुल में बधाइयाँ गाई गई और वृंदावन में मेरे गोविंद ने छोटी छोटी बहुत लीलाएं की हैं, लेकिन वृंदावन में महाराज कोई भी व्यक्ति कृष्ण का स्मरण नहीं करता है। किसका स्मरण होता है? राधे रानी का स्मरण। हर व्यक्ति यही कहता है राधे राधे, हर समय महाराज राधा का स्मरण होता है। कैसे कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी का, हो मेरा कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का।
चले बरसाने बारी का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी का। ओ मेरा कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। भगवान के नाम अनेकों हैं, कोई किसी नाम से भगवान को पुकारता है तो कोई किसी नाम से भगवान को पुकारता है। ऐसे कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, ओ कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। हो चारों तरफ डंका बजता, हो चारों तरफ डंका बजता उसकी सरकारी का, भी दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। महाराज आप वृंदावन धाम जाएं, आपका यदि महाराज मन भी नहीं है राधा नाम का स्मरण करने का, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, पीछे से महाराज कोई रिक्शा वाला आएगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि आप हट जाओ, मालूम है क्या कहेगा? वो कहेगा राधे राधे राधे। महाराज देखिए आपका मन राधे शब्द का कहने का नहीं है, लेकिन बार बार यदि वो रिक्शा वाला आपसे कहेगा राधे राधे राधे, तो महाराज आप भी ऐसे हाथ देते हुए कहोगे राधे राधे भैया हटे जा रहे हैं। महाराज मेरा वृंदावन धाम कैसा है? वहाँ की हर डाली पे, वहाँ के हर पत्ते पे, वहाँ की हर डाली पे, वहाँ के हर पत्ते पे, वहाँ की हर डाली पे, वहाँ के हर पत्ते पे नाम राधे का चलता, वहाँ के हर रास्ते पे नाम राधे का चलता, वहाँ के हर रास्ते पे नाम राधे का चलता, वहाँ के हर रास्ते पे नाम राधे का चलता, वहाँ के हर रास्ते पे नाम राधे का चलता, वहाँ के हर रास्ते पे नाम राधे का चलता, वहाँ के हर रास्ते पर हो
चारों तरफ डंका बजता हो, चारों तरफ डंका बजता प्रस्थान दुलारी का। काला भी दीवाना उस राधे रानी का, मेरा काला भी दीवाना उस राधे रानी का। वृंदावन धाम में सभी को कहते देखा बड़ी ब्रजबान राधे, सभी को कहते देखा बड़ी ब्रजबान राधे, सभी को कहते देखा बड़ी ब्रजबान राधे। लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे, लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे, लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे, लगेगा पार बेड़ा बोले एक बार राधे। हो बड़ा गजब का रुतबा है, हो बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। काला भी दीवाना उस राधे रानी का, मेरा काला भी दीवाना उस राधे रानी का। वृंदावन धाम की।